Okay, so let me start. Good morning, everyone. Let me start chapter number 5, Newton's law of motion. So last time we have discussed its basic terms and three Newton's laws of motion. ये न्यूटन्स लॉ आपके कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं 2 मार्क्स में. ठीक है. एक बात और, पेपर के अंदर जैसे कि आता है इस बार आता है एनी 5 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट. तो उसमें एक चीज और देखी जाती है, कई बार जो आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस होते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं और कंपलसरी के ज्यादा मार्क्स होते हैं. तो उस सिचुएशन में आपको कंपलसरी अटेंड करना जरूरी हो जाता है. बाकी आप बाकी 4 यूनिट में से आप कोई भी एनी 4 कर सकते हो, ताकि आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो इक्वल हो जाए. मींस मैक्सिमम के इक्वल हो जाए, 40 हो जाए या फिर आर्ट्स वालों के 26 का होता है, तो उतना आपके टोटलिंग पूरी हो जाए. ठीक है. तो इसलिए थोड़ा सा आप उस पर भी फोकस करके चले कंपलसरी वाले पर. और कंपलसरी क्वेश्चन आपका इजी भी होता है, तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और उसमें ऑलमोस्ट आपको मार्क्स भी फुल मिलते हैं और वो ज्यादा नंबर का भी आता है. ठीक है. ओके. So now come to examples. For the examples, formulae are: we use equation of motions. आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है. v is equal to u plus ft, s is equal to ut plus half ft square and v square minus u square equal to 2fs. जब हमने स्टार्टिंग में बेसिक किया था तब भी हमने 3 इक्वेशन डिस्कस की थी. इस केस में टर्म्स देखिए. u is initial velocity, v is final velocity, f is the acceleration, t is the time. इस केस में s is the distance covered. ठीक है. जब भी पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0. फोर्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ जनरली एक्सेलरेशन को F से डिनोट किया है और फोर्स को P से. ठीक है. नेक्स्ट एक पॉइंट और, एक्सेलरेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. ठीक है. पॉजिटिव वैल्यू है तो उसे सिंपली हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. अगर F की वैल्यू नेगेटिव आती है देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. तो कई जगह अगर f की वैल्यू रिटार्डेशन यूज की गई है तो इसका मीनिंग है दिस इज वैल्यू इज नेगेटिव. ठीक है. नेगेटिव कब होती है आपकी वैल्यू एक्सेलरेशन की, ये देखिए. सपोज हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए O और A. पार्टिकल इनिशियली O पॉइंट पर है, A की तरफ मूव कर रहा है. अगर पार्टिकल मूव करता है और वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो एक तरीके से रेट ऑफ चेंज आप क्या लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हो. तो अगर फाइनल वैल्यू बड़ी होगी और इनिशियल वैल्यू छोटी होगी तभी आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो इसका मीनिंग, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव. सपोज एक पार्टिकल इस टाइप से मूव करता है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा. ठीक है. नाउ कम टू एग्जांपल्स. एग्जांपल्स के लिए सिंपली, बीएससी वालों के लिए थोड़ा इजी होगा, बीए वालों को थोड़ा सा टफ लगे तो आपको सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूले हैं 4 जिनका यूज होना है. ठीक है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी, तो उससे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा. Now example number first, find the uniform force that will move 1 kg mass from rest through 1 meter in 1 second. अब यहाँ मेन हमें फाइंड आउट करना है फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ आपको मास गिवन है 1 kg, हियर मास इज 1 kg. ठीक है. तो मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन. अब उसके लिए देखते हैं क्या गिवन है. ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है और 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है. तो हमने कंसीडर कर लिए एक लाइन, इससे थोड़ा इजी हो जाता है, ओ ए, जिसपे आपकी रेस्ट से स्टार्ट करने का मीनिंग है इनिशियल वेलोसिटी 0 और ए पॉइंट तक पहुंचता है. इसमें हमने टाइम 1 सेकेंड ले लिया, डिस्टेंस 1 मीटर, एस की वैल्यू 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड. ठीक है. अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है. जब भी आपका एस गिवन होगा देन यू कैन यूज फॉर्मूला सेकेंड और थर्ड. लेकिन थर्ड के अंदर हमें कैपिटल V भी चाहिए. U इज इनिशियल वेलोसिटी, V इज फाइनल वेलोसिटी, लेकिन हमें A पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन नहीं है तो इसका मीनिंग हम इसमें सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ यूज सेकंड फॉर्मूला, लेट F बी द एक्सेलरेशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, S की वैल्यू 1, इनिशियल वेलोसिटी U की वैल्यू 0,
टाइम टी की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ से एफ के लिए सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट के लिए आपने यहाँ देखा मास केजी में गिवन है, डिस्टेंस मीटर में गिवन है, सो दिस इज एमकेएस सिस्टम, सो उसके लिए यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट पी बी द फोर्स, देन पी इक्वल टू, अब यहाँ इम्प्रेस्ड फोर्स लिखा है तो आप लिख सकते हैं सिंपली क्वेश्चन से देख के लिखो, लेट पी बी द यूनिफॉर्म फोर्स लिख सकते हो। देन P इक्वल टू m इंटू एफ, मास इंटू एक्सलरेशन, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, यूनिट एमकेएस सिस्टम के लिए न्यूटन्स, आंसर। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, ए बॉडी ऑफ मास 25 ग्राम्स इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स, मींस एक बॉडी जिसका मास दे रखा है, इसके ऊपर हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मास हम नोट कर लेते हैं 25 ग्राम्स। इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इसका मीनिंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, 5 सेकेंड के अंदर इतनी वेलोसिटी एक्वायर करता है तो इसका मीनिंग फाइनल वेलोसिटी आपकी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और टाइम इज 5 सेकेंड। तो हम कंसीडर कर लेते हैं पार्टिकल ओ से ए की तरफ मूव कर रहा है, ओ पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी u, ए पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी v। देन फाइंड हाउ लार्ज इज द फोर्स एक्टिंग, यहाँ हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। अगेन फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास गिवन, सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आप फॉर्मूला देखते हैं कौन सा यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको कैपिटल V, यहाँ आपको v और u दोनों गिवन है, तो v के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट या थर्ड, लेकिन थर्ड में s भी आ रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है तो इसलिए हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे, v is equal to u plus ft. So let f be the acceleration, v is equal to u plus ft, वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में गिवन है, मास ग्राम्स में, तो सीजीएस सिस्टम है उसके लिए यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई कर देना एंड यूनिट इज डाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये वाले क्वेश्चंस आपके जनरली जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स में आते हैं और यहाँ से एक जरूरी आता है, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास 150 kg is acted upon by a force of 5 न्यूटन for 15 minutes, ये कहते हैं कि एक बॉडी का मास इतना दे रखा है, सो m की वैल्यू 150 kg, जिसपे हमने इतना फोर्स अप्लाई किया, कैपिटल N का मीनिंग होता है न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ फोर्स आपको गिवन है P की वैल्यू 5 न्यूटन और हमने ये 15 मिनट्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंस फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ आपको फोर्स गिवन है, मास गिवन है, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यूनिट आपकी आएगी केजी और न्यूटन एमकेएस सिस्टम है, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्दर गिवन, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, तो इसके एंड पे मींस 15 मिनट बाद पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट O, दूसरा पॉइंट A, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, ए पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपको दे रखा है 15 मिनट, टाइम होना चाहिए आपका सेकेंड्स में, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, हेयर इनिशियल वेलोसिटी u 0, टाइम 15 मिनट, तो 15 इंटू 60 करेंगे, सो ये आ जाएगा 900 सेकेंड। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस एफ टी, वैल्यू सभी की पुट कर दो, देन v की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल नंबर 4, a force of 150 newton acts on a body of mass 15 kg for 5 minutes। अब एक बॉडी जिसपे हमने इतना फोर्स अप्लाई किया और उसका ये मास दे रखा है 5 मिनट्स के लिए, एंड देन सीजेस, सीजेस का मीनिंग है कि उसके बाद हम ये फोर्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, सिंस F इज एक्सेलरेशन, फोर्स 150 न्यूटन, मास दे रखा है आपका 15 kg, तो फॉर्मूला होता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी फोर्स अपॉन मास, आप सिंपली लिखना फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन और यहाँ से एक्सेलरेशन F की वैल्यू, ठीक है। न्यूटन दे रखा है मींस एमकेएस सिस्टम, तो उसके लिए वैल्यू यहाँ आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the force required to bring the body to rest in 2 minutes? फर्दर 2 मिनट्स में अगर बॉडी को रेस्ट पे लाना है तो हम कितना फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। अब इस केस में एक बार सिचुएशन समझिए, सपोज एक
बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है, जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव करेगी। फर्दर इसने कहा कि 5 मिनट्स के लिए इसने फोर्स अप्लाई किया, तो देन इट रीचेस टू ए पॉइंट। पहले फ्री माइंड होके देखो, ठीक है। फर्स्ट टाइम में सब चीजें नई होती हैं, तो ऐसे ये नहीं सोचना कैसे करना है क्या करना है। पहले आप फ्री माइंड होके इसे एक दो बार रीड करो, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर था, इनिशियल वेलोसिटी 0, 5 मिनट्स के लिए हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, सो इट रीचेस टू पॉइंट ए। जब हम पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल मूव करने लगती है, तो हमने सपोज कर लिया ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी, ठीक है। 5 मिनट्स के बाद हम उस पर फोर्स रिमूव कर देते हैं। अब कोई बॉडी अगर मूव कर रही है और उसे आपको कुछ टाइम बाद रेस्ट पे लाना है, तो अगेन आप फोर्स अप्लाई करेंगे सो दैट वो रेस्ट पे आ जाए, ठीक है। सो अगेन हमने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया सो दैट वो बी पे आके रेस्ट पे आ जाती है, तो उसकी बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। और ये टाइम पीरियड दे रखा है 2 मिनट्स, ठीक है। अब इस केस में एक पार्ट आपका हो गया ओ से ए, दूसरा पार्ट है ए से बी। तो पहले हम लेते हैं ओ से ए। ओ से ए के अंदर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0, फाइनल वेलोसिटी वी कंसीडर कर लेते हैं। टाइम 5 मिनट, सेकेंड में चेंज करो, इंटू 60 करेंगे तो 300 सेकेंड्स आ गए। देन फॉर्मूला यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस एफ टी। इसमें f आपने एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो, सो वेलोसिटी आ गई। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ए से बी का डिस्कस करना है। ए से बी के लिए हमें फाइंड आउट करना है फोर्स। फोर्स इज अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी का मास तो फिक्स रहेगा क्योंकि बॉडी सेम है। तो नेक्स्ट हमें ए से बी के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप सिचुएशन देखें तो ओ से ए में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो इसीलिए आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया था। और ए से बी में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आएगा। तो इसने खुद से ही कंसीडर कर लिया स्टार्टिंग में कि वेलोसिटी आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आने की वजह से एफ डैश इज द रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, आप तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। तो आप सिंपली लेना एफ डैश, आपने इस केस में ए से बी के केस में एक्सेलरेशन लिया। अब इस केस में ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी की तरह एक्ट करेगी एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एफ डैश टी, बिकॉज एक्सेलरेशन एफ डैश कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, आप सब जगह पॉजिटिव लेके चलेंगे, वैल्यू अपने आप आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करो। v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 0, u होगी इस केस में इनिशियल वेलोसिटी, अभी हमने फाइंड आउट की है 3000, एफ डैश टी, टाइम इज 2 मिनट, 2 मिनट को कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 60, 120 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से आप एफ डैश के लिए सॉल्व करोगे, वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव मीटर पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग दिस एक्सेलरेशन इज द रिटार्डेशन बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। सो नेक्स्ट फाइंड आउट कर दो फोर्स। फोर्स इज ऑल्सो द रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका हमेशा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। फोर्स जब भी आप फाइंड आउट करते हो तो उसका ऑलवेज मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हो, तो इसीलिए उसमें हम एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड लेते हैं विदाउट साइन, ठीक है। सो मास 15 और इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे 25, दोनों को मल्टीप्लाई करना, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। पहले इसने एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया 5 मिनट के लिए, इट रीचेस टू पॉइंट ए, देन फोर्स को रिमूव कर देता है। यहाँ कीजिस का मीनिंग है या सीजिस का मीनिंग है रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद अब अगेन हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सो दैट नेक्स्ट 2 मिनट में बॉडी रेस्ट पे हो जाए, सो इट रीचेस टू फाइनली पॉइंट बी वेयर वेलोसिटी इज 0। तो हमें ए से बी के लिए फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास गिवन, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया फॉर ओ टू ए, नेक्स्ट अप्लाई किया ए टू बी के लिए।
नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 5। ये इजी है, आप खुद से भी कर सकते हो। ए मास m kg इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स p kg वेट। अब एक बॉडी मास m kg दे रखा है जिसपे हमने इतना फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स को पहले कन्वर्ट करेंगे। p kg वेट दे रखा है तो उसे लिख सकते हैं g न्यूटन। अभी हमने कन्वर्जन डिस्कस की थी उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोज f इज द एक्सेलरेशन, देन फॉर्मूला मास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की वैल्यू p इंटू जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फर्दर ये कहता है कि टाइम t सेकेंड दे रखा है, इट मूव्स अ डिस्टेंस x मीटर एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी v। सपोज पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जनरली आपकी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी इसने v दे रखी है, और डिस्टेंस ये x कवर कर रहा है, ठीक है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। डिस्टेंस x, u की वैल्यू 0, t की जगह t रहेगा, हाफ f की वैल्यू पुट कर दो दिस वन, और t के प्लेस पे t। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इक्वल टू दिस। तो एक रिलेशन तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरे रिलेशन में यहाँ v स्क्वायर आ रहा है, तो v स्क्वायर के लिए वी विल यूज थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। सो सेकंड आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस कर लेना। साथ में इसके 5th चैप्टर से आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है। 5th चैप्टर से कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज ऑल्सो, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। तो स्टार्टिंग के यहाँ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 5 तक करें, और सिमिलर एक्सरसाइज के अप टू 5 तक। 5 तक कर सकते हैं या 7 तक कर सकते हैं? कितने क्वेश्चंस हैं? 14 है ना, तो 7 तक कर लो, 2 बार में डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चंस देख लेना जितने क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। आई थिंक आप 5th 6th देख लेना सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है। 7 तक कर सकते हो। चलिए, ओके।